Audio Jungle. पहले ही दिन बोला है कि 307 का केस नहीं है, ना 302 का मर्डर का केस है, ना कोई क्रिमिनल ऑफेंस है। ध्यान रखिए, ये एक डिफॉर्मेशन का केस है और कोर्ट ने यही बोला है। दोनों चीज़ें जो कोर्ट के द्वारा बोली गई उससे मेनली यही है कि आप पहले ये बताइए कि 2 साल की जो मैक्सिमम कन्विक्शन होती है, 2 साल में आपने 10 दिन में नहीं दिया, 15 दिन नहीं दिया, महीने नहीं दिया, आपने पूरा 2 ईयर्स का कंप्लीट कर दिया स्लैब से। तो ये कैसे है, पहली चीज़। दूसरा, कोर्ट ने यह भी बोला है कि आपकी कोर्ट बहुत स्लो है। कम से कम आपकी कोर्ट तो 2-2 साल क्या कहते हैं 2 महीने बाद जो है तो ऑर्डर पास कर रही है। तो आपका कोर्ट, और वो भी 156 या 150 पन्ने का आपने ऑर्डर पास किया है। मैंने आपको बार बार बोला है कि ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ को ज़रा भी नहीं कंसीडर किया है कि लर्नेड कोर्ट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में डिफॉर्मेशन की केस कहाँ लागू होती है, कहाँ नहीं लागू होती, इस पर इन्होंने, मैं आपको बार बार जिन चीज़ों को ग्राउंडों को बात किया है, वही ग्राउंड पर कोर्ट में आज आर्गूमेंट हुआ और कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर किया कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये इलीगल था। और इसके साथ में उन्हें पूरा हमारी जो पिटीशन थी उसको ग्रांट कर लिया है और लिबर्टी दे दिया राहुल जी को और इससे प्रोसीडिंग कर दिया है। एंड मैंने आपको फिर से बोला है और दोबारा फिर बोल रहा हूं कि राहुल गांधी एक प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं और वे बहुत बड़े कांग्रेस के राजनेता हैं। उनको डिफेम करने के लिए बीजेपी ने इस तरह से प्रोपेगेंडा और एलिगेशन चलाया था, जो आज कानूनी दायरे पर रह करके वो खत्म हो गया और पूरे भारत देश के सामने ये चीज़ आज कंसीडर हो गई कि इसमें कुछ भी नहीं था, बेसलेस केस था, जुडिक्शन कहीं का है, मैटर कहीं का है। अभी तो मुझे इसमें भी शर्म आ रही थी कि अभी क्या उसमें राफेल का भी केस, इसमें राफेल के केस को भी कंटेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या उसका लेना देना है? राफेल इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैटर्स। ये डिफेम का केस है, आप इस केस से उसको कैसे कांटेक्ट कर रहे हो? कैसे 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 से लेके आ जाते हैं विदाउट बेसलेस, विदाउट आर्गूमेंट, विदाउट एनी काइंड्स ऑफ द जुडिक्शन, विदाउट एनी काइंड्स ऑफ द अदर थिंग्स, विदाउट रेलिवेंट जजमेंट्स। यू आर पुटिंग हियर द सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, लर्नेड कोर्ट एंड सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने भी इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया है। इस बात को मैं हमेशा और बार बार आप लोगों के माध्यम से बोला हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और आज वही सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें सारी आई सामने कि कुछ भी नहीं निकला और ये बोला गया कि आपने बेसलेस केस को यहाँ तक कैसे चलाया है। अब तो ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी। अब तो हम लोग अगला जो है तो पार्लियामेंट के जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उनके सामने हम एप्लीकेशन मूव करेंगे कि हमारी कन्विक्शन स्टे हो गई है और उसको आप अलाउ करिए। हमने आपको बोला था कि इसी सेशन में राहुल जी जाएंगे और आप देखना इसी सेशन में जाएंगे भी। कोई भी कंप्लेनेंट होता है वो असाधारण ही अपने केस को बताता है। वो तो कोर्ट डिसाइड कर देना कि साधारण है कि असाधारण है। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के जजमेंट की बातें मानी जाएंगी। कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो माना जाएगा और जो ऑर्डर में अपलोड होके आएगा वो चीज़ें मानी जाएंगी। न कि पूर्णेश मोदी क्या कह रहे हैं या उनके साथ में जो कंसर्न लर्नेड ब्रदर्स उनके आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जजमेंट में आया है चीज़ें वो चीज़ें मानी जाएंगी। प्लीज़ राहुल जी पार्लियामेंट सेशन भी जाएंगे, राहुल जी चुनाव भी लड़ेंगे और कुछ बोला है आप लोग पूछ सकते हैं। अभी दोनों चीज़ों में स्टे है, आप लोग बिल्कुल फ्री रहिए, आपको कुछ नहीं। और राहुल जी अगला सेशन ज्वाइन करने वाले हैं। राहुल जी का जो स्टेटमेंट था कोर्ट में भी बोला गया और दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ यही शब्द बोला था कि जितने भी ये एलिगेशन हो रहे हैं उसमें पूर्ण ये जो नीरव मोदी, ललित मोदी और वो मोदी से जुड़ा हुआ क्यों है, दिस इज द स्टेटमेंट। उसने न पूर्णेश का बोला गया है न किसी और का बोला गया है। तो आप पूर्णेश भी लेके कैसे आ गए? ऐसे कैसे हो गया? ये देखिए, मैं फर्स्ट डे से आप लोगों के माध्यम से बोला हूँ कि दिस इज नॉट काइंड्स ऑफ द केस ऑफ द 302, 307 एंड अदर टाइप्स ऑफ द ऑफेंस। दिस इज द केस ऑफ द ओनली डिफॉर्मेशंस। ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपने मुझे कुछ बोल दिया, उसको लेकर के मैक्सिमम कन्विक्शन कभी हुई है? मैं गलत नहीं हूँ। दिस इज ऑलरेडी से दिस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट ऑनेस्टी दिस ऑनरेबल कोर्ट कि हम लोग ऐसे गलत नहीं है। यदि हम गलत हैं तो हमें कन्विक्शन होगी और आज कोर्ट ने दिखा दिया है कि सेंटेंस हमारी स्टे हो गई है। इसका मतलब हमारे द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए जो सीधे पॉलिटिकल था, उसमें कुछ भी ऐसे ग्राउंड से नहीं पाए गए हैं कि 3 लोगों का नाम लिया गया। उन 3 लोगों के बारे में ही बोलना चाहिए, वही कंप्लेनेंट बन सकते थे। जुडिक्शन कर्नाटका का लगना चाहिए, गुजरात में कैसे के जैसे मैं यहाँ कुछ स्पीच कर रहा हूँ तो यहाँ जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर आएगा ना कॉज ऑफ एक्शन। ये थोड़ी कि आप चले जाइए मुंबई में जाके केस फाइल कर दीजिए, ऐसे थोड़ी हो सकता है।